मेडिक्स चैनल आप देख रहे हैं और मैं हूं रश्मि मुंशी और आज मैं मिलने आई हूं डॉक्टर मनोज शेवकानी जी से और आज जानते हैं उनके बारे में। डॉक्टर, आपकी ये जो जर्नी है वो किस तरह से शुरू हुई? आपको कब लगा कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए? जी देखिए, बचपन से इतना था कि मेरे घर में माय फादर वाज एन एडवोकेट। मैं एक उनका एल्डर सन, मेरी एक सिस्टर जो मुझसे 2-3 साल छोटी। तो घर की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे एज बढ़ती है वैसे एल्डर सन पे आती है। तो 8th या 9th के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे थोड़ा प्रोफेशन के बारे में सोच के डिसाइड करना पड़ेगा। उसका एक और फैक्टर ये भी था कि हम लोग वी कम फ्रॉम अ सिंधी बैकग्राउंड, सिंधी कम्युनिटी, एंड सिंधी कम्युनिटी यूजुअली इज़ अ बिजनेस कम्युनिटी। तो मेरे सारे जो अंकल्स थे, 6 अंकल्स, वो सब बिजनेस में थे। माय फादर एक अकेले थे कि जिनके पास कोई बिजनेस नहीं था और उनको बाय डिफ़ॉल्ट पढ़ के एडवोकेट बनना पड़ा। तो मुझे इतना तो 8 या 9 के बाद पता चल गया था कि कोई ऐसी बनी बनाई दुकान नहीं है कि जिस पे जाके बैठना है। हाँ। इसलिए कुछ प्रोफेशन मुझे चूज करना पड़ेगा। अब जैसे होता है ना कि भाई फादर एडवोकेट हैं तो आपको भी एडवोकेट बनना है, वो चीज़ सब लोग बोलते थे जब भी हम छोटे थे और फैमिली में जाते थे कि भाई आप भी एडवोकेट बनोगे। तो इतना था कि भाई मुझे एडवोकेट से एडवोकेट के जो प्रोफेशन है उससे इतना लगाव नहीं रहता था। रीज़न जो भी हो, मेरे फादर क्रिमिनल लॉयर बैकग्राउंड के थे, उन्हें रातों रात को पुलिस स्टेशन जाना पड़े, केसेस के लिए इधर उधर दौड़ धाम करनी पड़े। तो मुझे इतना तो पता था कि भाई मुझे एडवोकेट प्रोफेशन में नहीं जाना है। पर हाँ, डेफिनेटली डॉक्टर बनना है ये कभी मैंने सोचा नहीं था अनटिल अनलेस 12th। जब 12th स्टैंडर्ड में हमने एग्ज़ाम के मार्क्स देखे, उस टाइम पे पहली बार पता चला कि भाई ये मार्क्स ऐसे आए हैं कि शायद डॉक्टरी मिल सकती है। तब तक कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि डॉक्टर बनेंगे, क्योंकि हमारे दूर दूर तक कोई कम्युनिटी में डॉक्टर्स नहीं थे। उसके बाद ये सिलसिला सोचा कि शायद मार्क्स आए हैं और डॉक्टरी मिल सकती है। दूसरा बैकग्राउंड ये था कि डॉक्टरी अगर मिलेगी तो अहमदाबाद में मिलेगी तो ही मैं एंटर करूं, क्योंकि घर से दूर जाने में और जिम्मेदारियां भी। हाँ, वो जिम्मेदारियां, घर की जिम्मेदारियां थोड़ी छूट जाती थी। हाँ। इसलिए वो भी एक फैक्टर था। पर जो जैसे मार्क्स आए तो इतना सोचा कि मेडिकल प्रोफेशन मैं कर सकता हूँ कि नहीं, वो मुझे एहसास लेना था। इसीलिए आफ्टर 12th जब मार्क्स आए, आई स्ट्रेट फॉरवर्ड वेंट टू वन ऑफ माई सीनियर फैमिली फ्रेंड। लक्ष्मी हॉस्पिटल है यहाँ पे, डॉक्टर ईश्वर खेमचंदानी, जिनकी खुद की हॉस्पिटल है वाड़ज में। तो मैं उनके पास गया कि भाई मुझे अब मार्क्स आए हैं, शायद मैं डॉक्टर बन सकता हूँ, तो क्या मैं यहाँ पे कुछ दिन ये एहसास लेने आ सकता हूँ कि डॉक्टरी में झेल पाऊंगा या नहीं। तो आई जस्ट वेंट देयर। कुछ दिन मैंने उधर गुजारे, पेशेंट्स के साथ मैं बैठा, उनकी प्रॉब्लम सुनी और मुझे ऐसा लगा कि भाई मैं कुछ कर पाऊंगा। इसीलिए फिर मैंने ये प्लान किया कि अगर मुझे ज़्यादा अच्छा पोजीशन मिल सकता है, मार्क्स भी मुझे मिले हैं और मैं पेशेंट्स के साथ कंफर्टेबल हूँ, तो ऑब्वियसली मैं डॉक्टरी प्रिफर करूं। इसीलिए उस टाइम पे मुझे फाइनल हुआ कि आपको डॉक्टर बनना बन सकता हूं मैं। है। जी दोस्तों, जो मनोज सेवकानी जी हैं डॉक्टर, उनकी एक बात मुझे बहुत पसंद आई, जिस तरह से आपने आपके रिलेटिव जो डॉक्टर थे उनके पास आप गए और आपने वो फील लिया, तो ये सीखने वाली बात है। अगर आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो एक बार उससे एक्सपीरियंस कीजिए कि आप वो कर पाएंगे कि नहीं। ऐसी बहुत सारी बातें लेके हम लोग वापस आएंगे। देखते रहिए मेडिक्स चैनल। थैंक यू।